जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है। 3 नवंबर या 4 नवंबर को क्या इसके नियम रहेंगे, और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें 14 दीपक का दीपदान कहां पर करना है। और दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर सबसे बड़ा कोई दीपदान होता है, या आप कह लो सबसे बड़ा कोई उपाय होता है, तो वो 14 दीपक वाला उपाय होता है। या आप ये कह लो कि 14 दीपदान जो है इस दिन हमें अवश्य करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का दान। दोस्तों, आप लोगों ने दीपावली पर 7, 11, 21 दिए जलाए होंगे आपने, धनतेरस पर अपने अनुसार दीपक जलाए होंगे, पर वैकुंठ चतुर्दशी का मात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सिर्फ और सिर्फ 14 दीपक यहां पर जलाए जाते हैं। वो भी नंबर से जलाए जाते हैं, ठीक है ना। 14 से कम जलाए जाते हैं ना 14 से ज्यादा जलाए जाते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी के 14 दीपदान को करने में एक अलग बात यह भी होती है कि ये 14 जो दीप जलाए जाते हैं, ये ना सुबह जलाए जाते हैं, ना शाम को जलाए जाते हैं, ना रात्रि में जलाए जाते हैं। ये जलाए जाते हैं चतुर्दशी की मध्य रात्रि में। और आज है वैकुंठ चतुर्दशी। और वैकुंठ चतुर्दशी पर आप लोगों को ये दीप कैसे जलाने हैं, कैसे तैयार करने हैं, किन 14 जगहों पर जाकर आप लोगों को ये दीप जलाने हैं। अगर 14 जगहों पर ना भी जा सको तो कहां पर हमें ये 14 दीप जलाने हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ये 14 दीप दान करने के बाद दोस्तों, भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर जरूर होने वाला है। वैकुंठ चतुर्दशी एक बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है कार्तिक महीने का, इसलिए अपने हाथ से इस मतलब दिन को मत जाने देना, क्योंकि ये वो दिन होता है जब हरि और हर का मिलन होता है। मतलब भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मिलन का दिन होता है। और यही सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मध्य रात्रि में आप भगवान शिव जी पर तुलसी जी की पत्ती चढ़ा सकते हो। बाकी और कभी तुलसी जी की पत्ती शिव जी पर नहीं चढ़ती है। इस दिन जो है आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि हरि और हर का हम लोग मिलन कराते हैं। तो भाई, हम लोग जानते हैं कि 14 दीपकों को आपको तैयार कैसे करना है, 14 कौन सी जगहों पर लगाना है, कैसे इनका दीपदान करना है। देखो, 14 दीपक सबसे पहले आप लोगों को यहां पर मिट्टी के तैयार करने होंगे, ठीक है। अब मिट्टी के नए दीपक है तो नए ले लेना, अन्यथा पुराने दीपक है तो आप लोग पुराने भी ले सकते हो साफ करके, ठीक है, जो आपने दीपावली पर उपयोग में लिए होंगे, है ना। अब देखो, 14 दीपक आप लोग ले लोगे, इनको एक थाली के अंदर आप लोग जमा लो, है ना। अब थाली के अंदर कब जमाओगे, कम। इन दीपकों को आपको तैयार करना है। अब देखो, मध्य रात्रि में आपको इन 14 दीपकों को जलाना है, तो आखिर मध्य रात्रि का कौन सा वो समय है जिस समय के बीच में हमें यह दीपक जलाना है, ठीक है। तो देखो, रात्रि के मतलब आज के दिन जो रात के 11 बजे के उस समय से लेकर रात के 12:30 बजे के बीच में, मतलब कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटे का यह समय रहेगा, जो कि मध्य रात्रि का समय होता है। तो रात्रि को आज 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही आप लोगों को ये 14 दीप दान करना है, मतलब 14 दीपक वाला उपाय करना है। इसके अलावा आप लोग पहले भी नहीं कर सकते हो, बाद में भी नहीं कर सकते हो। उपाय सिर्फ और सिर्फ मध्य रात्रि का है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दीप दान किया है वो मध्य रात्रि के दिन किया जाता है। तो आज रात्रि को मतलब 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आप ये दीप दान कीजिएगा। 1.5 घंटे के समय आप लोगों के पास रहेगा, आराम से आप दीप दान कर सकते हैं। तो अपने प्लेट के अंदर दीप दान करने के कुछ समय पहले, जैसे कि 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में करना है, तो 10 बजे आप अपने इन दीपकों को तैयार करने की मतलब तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अपने घर के भगवान ने जी वाले स्थान पर बैठकर, तो अपनी थाली के अंदर 14 दीपक आप सबसे पहले रख लीजिएगा। इनके अंदर जो बत्ती रखा है वो लंबी बत्ती रखाइए। सभी 14 दीपक अंदर आप लोग लंबी बत्ती अपने हाथों से बनी हुई रख देना। बाजार की बत्ती प्रयोग ना करो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एक एक बत्ती सभी 14 दीपकों के अंदर आप लोग रख देना। उसके बाद में इसके अंदर क्या हम लोग चीज डालेंगे, तो देखो, इसके अंदर वैसे तो आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी डालना चाहिए, पर 1-2 दीपक हो तो चल जाता है। पर यहां पर हमारे पास 14 दीपक है, तो अगर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी इन 14 दीपकों में डाल सकते हो तो वो डालना, अन्यथा वो ना डाल सको तो भाई आप लोग जो भी मीठा तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल जो चाहते हो, उन दीपकों के अंदर
या जो आपने दीपावली के दिन मतलब दीपक जलाने में तेल उपयोग किया था, वो वाला तेल भी आप लोग जो है आप 3-14 दीपकों के अंदर डाल सकते हो। अब यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि घी का दीपक जलाओगे तो ये आपको फल मिलेगा, तेल का जलाओगे तो नहीं मिलेगा। आप लोग चाहे घी का जलाओ चाहे तेल का जलाओ, मन में भाव अच्छा रखेगा, आपको फल जरूर मिलेगा। वो तो हम बस आपसे बात कह रहे हैं कि अगर घी है आपके पास, शुद्ध दृष्टि का आएगा तो आप लोग वो डालिएगा, अगर आपको डाल सकते हैं। अन्यथा आप लोग तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इन 14 दीपकों के अंदर आप लोग बिल्कुल फुल जो है अपने तेल दीजिएगा। तेल भरने के बाद दोस्तों इन 14 दीपकों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को जो है सफेद तिल्ली भी डालनी है। खाली दीपक ऐसे नहीं जलाया जाता है, तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी, भले एक एक दाना भी क्यों ना डाले, थोड़ी थोड़ी सी जो सफेद तीली होगी वो सभी 14 दीपकों के अंदर आप लोग डाल देना। और ये जो 14 दीपक है, जहां जहां पर भी आप लोग रखोगे हम आपको स्थान बताएंगे, वहां वहां पर इन दीपकों को आसन देकर उन जगहों पर रखना। या तो कुछ थोड़े से चावल के दाने, या तो कुछ मतलब फूल की पंखुड़ियां रखकर ही उसके ऊपर फिर इन दीपकों को रखिएगा आप लोग। मतलब दीपक आसन देकर ही जो है हमें वहां पर रखना चाहिए। तो भाई आप लोगों ने 14 दीपक तैयार किए। अब 14 दीपक तैयार करने के बाद दोस्तों आप अपने ही घर में इन 14 दीपकों को सबसे पहले जला लो। अगर आप लोगों को इन 14 दीपकों को जो है लेकर मतलब अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, तो हो सके तो भी आप एक साथ मत जलाना। अगर एक साथ जलाकर इन सभी जगहों पर रख सकते हो तो वो आपके ऊपर है। अन्यथा जहां जहां पर हमें ये दीपक जलाने हैं आप वहां वहां पर जाकर भी जला सकते हो, क्योंकि हो सकता है कई सारे लोगों के घर से कुछ कुछ जगहें दूर होंगी, तो भी वहां पर अगर वो जलाकर दीपक जाएंगे तो रास्ते में हवा भी चलेगी तो बुझ सकते हैं ना। तो आप वहीं पर जाकर भी दीपक जला सकते हो। चाहो तो घर पर भी अपनी पूरी प्लेट के अंदर जो है थाली के अंदर दीपक जला सकते हो, क्योंकि घर पे एक दीपक तो आपको जलाना पड़ेगा, क्योंकि 14 दीपकों में से एक दीपक का या कुछ इस दीपकों का स्थान आपके घर में ही है। तो 14 दीपकों को आप पहले ही जला लो, आप अपने अनुसार देख लेना। हम आपको अभी पूरे दीपक जलाकर बता रहे हैं। तो 14 दीपक आपने जला लिया। अब 14 दीपक जैसे ही आपके जल जाते हैं, अब बारी आती है इनको रखने की। जब आज के दिन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का जो समय है, इसके बीच में जब समय हो रहा हो, तब आप लोगों को यह दीपदान करने के लिए जाना है, ये दीपकों को रखने के लिए जाना है। सबसे पहले हम आपको वो 14 जगहें बता देते हैं जहां पर आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो। उसके बाद हम फिर आगे की बात आप लोगों को बताएंगे। तो देखो 14 दीपकों में से सबसे पहला दीपक आप अपने ही घर के मंदिर में भगवान शिव जी के सामने, विष्णु जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने, आपके घर के सभी भगवानों के लिए एक दीपक इन 14 दीपकों में से आप लोग रख दीजिएगा। पहला दीपक आपने रख दिया, अब दूसरा दीपक लेकर जाओ सीधा अपने घर के रसोई। इसलिए हमने आपसे कहा है कि आप कुछ दीपक पहले ही जला लो, क्योंकि कुछ दीपक आपको अपने घर पर ही रखने हैं दीपदान के रूप में। तो दूसरा दीपक लेकर जाओगे अपने घर के रसोई घर में, मतलब जो आपके घर में जहां पर भोजन बनता है वहां पर, और दूसरा दीपक अन्नपूर्णा माता के लिए रसोई घर में रख दोगे। उसके बाद में दोस्तों जो तीसरा दीपक आप लोग लगाओगे वो लगाओगे अपने पितरों के लिए। पितरी का मतलब कि अपने घर में जो पीने का पानी वाला स्थान है, मटका है, परिंडा है या आरओ वगैरह लगा हुआ है, तो वहां पर आप लोगों को अपने घर के रसोई घर में ही तीसरे नंबर का दीपक दर्शन दिशा में हो सके तो रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर का दीपक आप लोग अपने पितरों के लिए या जल के पास में, पानी के पास में रख दीजिएगा रसोई घर में ही। उसके बाद में जो चौथे नंबर का दीपक होगा ये आप लोगों को रखना है अपने ही घर के तुलसी जी के क्यारे के पास में। आपके घर में तुलसी जी का पौधा होगा तो तुलसी जी के क्यारे के पास में ही आप लोगों को जो है अपना जो चौथा नंबर का दीपक है इसको रखना है। इसके बाद में दोस्तों जो 5वें नंबर का दीपक होगा ये आपको वहां पर रखना है जहां से आपके घर में पानी आता है। मतलब कि किसी का जेट लगा होता है, किसी का लगा होता है, तो किसी के यहां मतलब नदी वाले नल आते हैं। तो भाई आप लोगों के घर में जहां से भी नल आते हो, जहां नल बना हुआ हो, आपको एक दीपक वहां पर भी रखना है। एक भले ही आपने पितरों के लिए रख दिया हो, पर एक दीपक आपको वहां भी रखना है। तो यहां पर आपने कितने दीपक रख दिए? कुल मिलाकर 5 दीपक रख दिए। अब 5 के 5 के बाद जितने भी दीपक आपके रखा है ये सारे बाहर रखाएंगे। तो आप जितनी जगहों पर जा सकते हो उतनी जगहों पर जाकर इन दीपकों को जरूर रखिएगा। तो अब जो 6वें नंबर का दीपक है दोस्तों, ये आप लोग जाओगे किसी भी बेलपत्री के जाकर जलाने के लिए। आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर जाइएगा और 6वें नंबर का दीपक वहां पर जाकर जला दीजिएगा दीपदान के रूप में।
उसके बाद में दोस्तों जो 7वें नंबर का दीपक है वो लेकर जाइएगा आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर इस दीपक को भी जलाइएगा और वहां पर रख दीजिएगा। अब बेलपत्र जो है शिव जी का प्रिय है, आंवला जो है वो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष है, तो इसलिए इनके नीचे भी इस दिन दीपदान करना जरूरी माना जाता है। तो यहां पर आपने 7वें नंबर का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे रख दिया। अब उस दोस्तों जो 8वें नंबर का दीपक होगा वो आप लोग रखोगे किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे। अगर आप पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों को जाना है। तो 8वें नंबर का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। उसके बाद में दोस्तों जो 9वें नंबर का दीपक होगा ये आप लोगों को रखना है शमी के पेड़ के नीचे। ये भी भगवान शिव जी का प्रिय वृक्ष है। तो 9वें नंबर का दीपक शमी के पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को यहां पर रख देना है। उसके बाद में दोस्तों जो 10वें नंबर का दीपक होगा ये आप लोगों को कहां पर लेकर जाना है? ये लेकर जाना आप लोगों को किसी भी पवित्र नदी के घाट पे जो बहता हुआ जल हो, किसी भी नदी के घाट पर जाकर नदी के अंदर दीपक नहीं जलाना है। यह दीपक आप लोगों को नदी के घाट पर जलाना है। तो नदी पर पहुंचकर वहीं पर थोड़ा सा घाट देखकर अच्छी सी जगह साफ कर लीजिएगा और 10वें नंबर का दीपक आप किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर लगाइएगा। उसके बाद में दोस्तों जो 11वें नंबर का दीपक है ये 11वें नंबर का दीपक आप लोग कहां पर जलाओगे? ये जलाओगे आप किसी भी तालाब या सरोवर के पास में, आपके घर के आसपास जो भी तालाब या सरोवर हो उसके पास में जाकर आप लोग 11वें नंबर का दीपक, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप अपने घर पर वापस आ जाइएगा। अब घर पर वापस आने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? आपने अभी तक कितने दीपक जला दिए? 11 दीपक जला दिया। अब आपके घर पर आने के बाद आपके घर के मेन गेट पर आपको जलाना है 12 और 13 नंबर का दीपक। मतलब कि आपके घर के मेन गेट पर एक तो लेफ्ट हैंड साइड दीपक जलाओगे, एक राइट हैंड साइड दीपक जलाओगे। तो भाई 12 नंबर का दीपक एक लेफ्ट हैंड रखोगे, 13 नंबर का दीपक राइट हैंड रखोगे। मतलब ये 2 दीपदान हम अपने घर के मेन गेट पर भी करेंगे। तो ये 2 दीपक आप लोगों ने क्या किया? अपने घर के मेन गेट पर रख दिए। चाहे आप मल्टीज में किराए घर में रहते हो, आपके घर का मेन गेट अलग होगा, वहां पर सिर्फ ये 2 दीपक आप लोग रख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक दीपक। तो यहां पर आपके हो गए 13 दीपक। अब बचा है आखिरी 14वें नंबर का दीपक और आखिरी वाला दीपक। इस 14वें नंबर का दीपक को आप लोगों को मतलब रखना है आसमान के लिए। ये आसमान वाला दीपदान होता है खुले आसमान के लिए। तो इसके लिए आप चाहो तो अपनी छत पर चले जाना, छत ना हो तो आंगन वगैरह हो वहां पर चले जाना जहां से आपको आसमान दिखे, खुला आसमान हो, उस जगह पर जाकर खुले के लिए आप लोगों को 14वें नंबर का आखिरी नंबर का जो बैकुंठ चतुर्दशी का दीपक है आखिरी, इसको रख देना है। तो इस तरीके से ये 14 वो अलग अलग स्थान है जहां पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है। 14 अलग अलग जगहों पर जाकर इस दीपदान को किया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं। तो ये बात तो हो गई उन लोगों की जो 14 जगहों पर जाकर 14 दीप दान कर सकते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। बहुत ही बड़ा फल देखने के लिए मिलता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीप दान करने से। अब हम बात उनकी करते हैं। भाई जो लोग जो हैं इन 14 जगहों पर नहीं जा सकते, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, या जो लोग मल्टीज में बड़ी बड़ी में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, वो लोग इतनी जगहों पर नहीं जा सकते, तो वो लोग क्या करेंगे? तो देखो वो लोग एक काम करेंगे कि वो 14 दीपक तैयार करेंगे। मध्य रात्रि में ही आज के दिन वो दीपदान करेंगे। पर यहां पर एक बदलाव होगा कि आप लोगों के घर में जितनी हमने आपको घर में दीपदान करने के लिए बताए उतने तो आप कर सकते हो, पर जो बाहर के हमने आपको दीपदान करने के लिए बताए उतने ही दीपक आप लोग अलग से बचा लीजिएगा। और वो दीपदान आप लोग अपने घर के मेन गेट के थोड़ा सा बाहर की साइड करके रख दीजिएगा, लाइन से रख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जितने दीपक आप अपने घर के अंदर कर सकते, जैसे कि घर के मंदिर में करना है, रसोई घर में करना है, पितरों वाले स्थान पर करना है, तुलसी जी वाले स्थान पर करना है, इसके अलावा जो है आप लोगों को अपने जल वाले स्थान पर करना है, अपने घर के दोनों मेन गेट पर करना है, मतलब दोनों साइड, मेन गेट के दोनों साइड पर करना है, खुले आसमान में करना है। ये तो आप अपने घर पर ही कर सकते हो उतने दीपक। तो इसके अलावा जो बाहर के दीपदान बचे हुए हैं, जो लोग बाहर नहीं जा सकते, तो वो जितने भी दीपक बचे हैं वो क्या करना है, आप लोग अपने घर के अंदर नहीं, वो अपने घर की चौखट के, मेन गेट की चौखट के बाहर की साइड करके आप लोग रख देना। बाहर की साइड या अपने घर की थोड़ी सी चौखट से बाहर की तरफ करके जितने भी दीपक बचे हुए हैं वो लाइन से जमा देना। तो इस तरीके से आपको ये 14 दीपदान
यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने हर तरीके से बता दिया है कि आप लोगों को 14 दीपदान कैसे करना है। बाकी अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि 14 दीपक आपने कैसे दान करना है, 14 दीप दान कैसे करना है, 14 दीपक वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है, तो आप हमसे पूछ लेना जो भी आपको बात समझ ना आई हो। पर करना कब से कब तक है? वैसे दोस्तों 1 घंटे का ही समय होता है, मध्य रात्रि का 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। पर जब भी हम 11 का समय मान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहुंचते पहुंचते जो है 11:30 मतलब तैयारी में करते करते 14 जब आप करने जाओगे तो 11:30 तो बज जाएगा। तो आप ये मानकर चलो आपके पास 1 घंटे का समय है रात्रि का, मध्य रात्रि का। आज के दिन 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ये दीपदान होना चाहिए आपका। और इसी दिन हरिहर मिलन भी होता है। हरिहर मिलन कराने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। आप लोग सुबह के समय जाओ या तो शाम के समय, कुछ समय पहले ही क्या कर सकते हो, एक बेलपत्र लेना है, एक तुलसी जी लेना है। अपने ही घर में आप लोग हरिहर मिलन करा सकते हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, देखो एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको क्या करना है कि शिव जी पर चढ़ाना है। और शिव जी पर चढ़ाने के बाद आपको अपनी तुलसी की एक पत्ती लेना है। तुलसी की पत्ती कहां पर चढ़ाना है, आपको जो है भगवान कृष्ण जी के जो लड्डू गोपाल होंगे उनके ऊपर, या भगवान विष्णु जी की जो भी आपके पास फोटो हो वहां पर। अब इन्हें कुछ समय चढ़े रहने दो। देखो जैसे सुबह चढ़ा रहे हो तो शाम तक चढ़े रहने दो, और अगर शाम को ही चढ़ा रहे हैं तो कुछ समय कम से कम 5-10 मिनट, आधा 1 घंटा चढ़े रहने दो। अब आधा 1 घंटा जैसे ही होता है उसके बाद में आप करना है। वैसे दोस्तों ये जो काम है ना हरि और हरि के मिलन का, ये आपको मध्य रात्रि में ही करना चाहिए। चाहे 11 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक के बीच में कर लो या 4 बजे के बीच में कर लो। आपके पास रात्रि को 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर आपको सुबह के 4 बजे के बीच का जो समय रहता है, ये हरि और हरि के मिलन का समय रहता है। तो इस समय आपको मात्र ये करना होता है कि पहले कुछ समय पहले आप लोगों को जो है बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा देनी होती है, और तुलसी की पत्ती जो है लड्डू गोपाल पर चढ़ा देनी होती है। अब जैसे ही मध्य रात्रि का समय है तो उस समय आपको हरि और हर का मिलन कराना होता है। मिलन कराने के लिए कुछ नहीं करना होता है कि जो बेलपत्र हमने शिव जी पर चढ़ाई हुई थी वही बेलपत्र हम लड्डू गोपाल के पास में रख देते हैं। जो तुलसी की पत्ती हमने लड्डू गोपाल के पास में रखी हुई थी वही तुलसी जी की पत्ती हम शिव जी पर चढ़ा देते हैं। यही एक ऐसा समय होता है, दिन होता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि का, जब हम तुलसी की पत्ती शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और कभी नहीं चढ़ा सकते हैं। यह हरि और हर के मिलन का दिन होता है। तो इस तरीके से आपको हरि और हर का मिलन करा देना है। मिलन कराने के कुछ समय बाद या वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में आप लोगों को यह सारा काम करना है। और इससे पहले आपको वो मतलब तुलसी की पत्ती और बेलपत्र आशीर्वाद स्वरूप समझकर अपने पास सुरक्षित इसे रख भी लेना है। यह समझना है कि भगवान शिव और नारायण जी का आशीर्वाद आपके पास ये आ चुका है, क्योंकि नारायण जी का ही जो रूप है वो लड्डू गोपाल है, भगवान कृष्ण जी है। तो इस तरीके से आपको हरिहर मिलन कराना है और दीपदान तो अवश्य करना है।